नमस्कार। कल बिहार विधानसभा सत्र जिसकी चर्चा पिछले 1 महीनों से चल रही थी, क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे, क्या तेजस्वी यादव लालू यादव मिलकर फिर से कोई खेला करेंगे, क्या बिहार में विधानसभा भंग होने की स्थिति है, बहुमत किसके साथ जाएगा। इस तरह की चर्चाएं पिछले 1 महीनों से बिहार में सभी मीडिया में देश भर में चल रही थी। कल जब बहुमत परीक्षण का समय आया तो हर किसी की नज़र बिहार विधानसभा पर थी और इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कोई ना कोई खेला कर सकते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में कल कोई खेला नहीं हो पाया। नीतीश कुमार आसानी के साथ नीतीश कुमार ने बहुमत परीक्षण को पास किया, बहुमत उनको मिला, लेकिन बहुमत ज़रूर नीतीश कुमार ने जीता। लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सबका दिल जीता और जिस चीज़ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, चर्चा का विषय बना रहा, वो था तेजस्वी यादव का भाषण। जब तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तो उनके भाषण में एक परिपक्वता नज़र आ रही थी, एक शांत युवा नेता की छवि नज़र आ रही थी और वो दिख रहा था कि आने वाला 20-30 साल बिहार की राजनीति की केंद्र बिंदु में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी रहने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो पिछले 10 सालों की जो उनकी गतिविधि रही है, जो पाला बदलने का उनका कार्यक्रम रहा है, उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पे कटाक्ष किया, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष किया, इसके साथ साथ उन्होंने अपने 17 महीनों के कार्यकाल के कामों को गिनवाया, नौकरियां जिस तरीके से उन्होंने बांटी उसको लेकर उन्होंने चर्चा की और पूरी जो उनकी भाषण थी वो एक समझदार परिपक्व नेता की तरह उन्होंने कल बिहार विधानसभा में भाषण दिया और जिसकी प्रशंसा देश के सभी पत्रकार, देश के सभी विशेषज्ञ, राजनीतिक गलियारों में जिसकी प्रशंसा हो रही है। ये वो बात दिखा रहा है कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं अब बदलने वाली है। आप किसी भी दल के हों, आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की राजनीति के लिए आपका चिंतित होना, आपका सजग होना ज़रूरी है। और कल बिहार विधानसभा में आप किसी भी दल के समर्थक हों, आप किसी भी पार्टी की आपने सदस्यता ली हुई है या किसी भी विचारधारा के मानने वाले हैं, कल की विधानसभा में आपने भी देखा होगा कि हर किसी ने तेजस्वी यादव की भाषण की प्रशंसा की। लेकिन जो सबसे मुख्य बात जो कल की विधानसभा के दौरान दिखी, जिससे बिहार की जनता को या बिहार के युवाओं को एक उम्मीद नज़र आएगी, वो यह था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भाषण में सबसे ज़्यादा बात रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनके द्वारा जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने कितनी नौकरियां बांटी, शिक्षा को कैसे बढ़िया किया जाए, विकास कैसे हो, इसको लेकर उनके भाषण में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई। ये वो बात दिखा रहा है कि आने वाले 20 साल 25 साल में एक तरफ जहाँ पर तेजस्वी यादव रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे लोग रहेंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात, उसकी राजनीति करेंगे। बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए ये एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब धीरे ही सही, लेकिन जाति से बाहर निकल के, धर्म से बाहर निकल के, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब उस पटरी पर नज़र होती हुई, आती हुई नज़र आ रही है जिधर इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आप सब जान रहे हैं, जन स्वराज पद यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है। प्रशांत किशोर की धमक बिहार के हर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। एक डर भी है, एक खतरा भी है, क्योंकि जिस तरीके का प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कहीं ना कहीं सभी नेता इस बात को जानते हैं कि प्रशांत किशोर की शक्ति क्या है, उनकी रणनीति किस तरीके से दूसरे को भेद देती है। तो इसीलिए एक डर भी है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, पिछले 17-18 महीनों से गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि जाति पर वोट मत करिए, धर्म पर वोट मत करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, शिक्षा के लिए वोट करिए, रोजगार के लिए वोट करिए। वही बात तेजस्वी यादव अब उसी ट्रैक पर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार की राजनीति अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के तरफ
अग्रसर होती हुई नज़र आ रही है। ये हम सब युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत है कि सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन अगर राजनीति का डिस्कोर्स बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा तो सरकार में कोई रहे, विपक्ष में कोई रहे, फ़ायदा सीधे तौर पर उसका जनता को मिलेगा। और वही कल विधानसभा सत्र में जो सबसे अच्छा संकेत दिखा है, और वही प्रशांत किशोर जी भी गाँव-गाँव जाकर लोगों को अब समझा रहे हैं, लोग उसको समझ भी रहे हैं। और उसी बात का अब नतीजा है कि हर किसी नेता को, हर पार्टी को आने वाले समय में अपने राजनीतिक मुद्दों को पीछे रखकर अब धीरे धीरे बिहार की जनता के विकास की बात, बिहार के जनता की शिक्षा की बात, बिहार के जनता के रोजगार की बात उनको करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ये जनता, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी गाँव-गाँव जा रहे हैं, ये जनता अब समझने लगी है कि जाति धर्म से उनका कोई भला नहीं हो रहा है। और वही चीज़ अब उनको, प्रशांत किशोर जी को, चाहे तेजस्वी यादव को, अब राजनीति के केंद्र बिंदु में रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।